हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बचपन की समस्याओं को अलग अलग दृष्टिकोण से देखेंगे और साथ ही उनके समाधान पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक परिदृश्य। अगर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो बचपन में आती हैं, जैसे कि ध्यान केंद्रित न कर पाना, घबराहट, बेचैनी, भय। तो बच्चे जब अपना ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाते हैं या डरे हुए सहमे हुए रहते हैं, उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी, घबराहट रहती है, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि बच्चे को कुछ ऐसा माहौल देना कि बच्चा असुरक्षित महसूस करे, परिवार में कलह होना, साथ ही साथ स्कूल से बच्चे डरें और उनको शारीरिक दंड देना। तो ये बहुत सारे और भी ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से बच्चा अपना ध्यान नहीं लगा पाता है, उसका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है। बच्चा एक अजीब से बेचैनी और घबराहट में रहता है, उसके अंदर एक अजीब सा डर होता है, जिसकी वजह से वो अपना पढ़ाई में या किसी भी अच्छे काम में अपना ध्यान नहीं लगा पाता। आत्मविश्वास की कमी दूसरी समस्या है। बच्चे के अंदर आत्मविश्वास की कमी और हीन भावना। तो बच्चे के अंदर जो आत्मविश्वास की कमी आती है, वो भी वातावरण ही उस चीज के लिए जिम्मेदार है। जो एटमॉस्फेयर, जिस माहौल में बच्चा रह रहा है, उसके आसपास के जो लोग हैं उसके प्रति कैसा व्यवहार करते हैं, इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो बच्चे के अंदर आत्मविश्वास की कमी और हीन भावना का जो विकास होता है, वो उसके पीछे कारण बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि बच्चे की तुलना करना, तो बच्चे के अंदर एक हीन भावना आ जाती है। अगर एक बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से की जा रही है और उसको नीचा दिखाया जा रहा है, तो बच्चे के अंदर हीन भावना आ जाती है। बच्चे की आलोचना करना, अगर उससे कोई गलती हो गई है तो उसकी बार बार उसको बताना, उसकी आलोचना करना, उसका जिक्र करना, तो इससे बच्चे के अंदर आत्मविश्वास की कमी आती है। जो माता पिता का भी जो व्यवहार होता है, वो भी उपेक्षात्मक व्यवहार होता है। बच्चे की बार बार आलोचना करते हैं, उसमें कमियां निकालते हैं, दूसरे बच्चे से उसका कंपैरिजन करते हैं, तो ये बच्चे के अंदर आत्मविश्वास की कमी लेके आती है। उसके अंदर एक अजीब सी हीन भावना पैदा हो जाती है। वो खुद से ही नफरत करने लगता है। वो जो अपने मन में जो उसके विचार होते हैं, वो उनको खुल के व्यक्त नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं ये भावना रहती है कि मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है? ये आत्मविश्वास की कमी है। बच्चा अपने को कम आंकने लगता है दूसरों से। तीसरा है बचपन में भावनात्मक उपेक्षा, माता पिता का अत्यधिक कठोर व्यवहार। तो बचपन में जब बच्चे की भावनात्मक उपेक्षा की जाती है, तो और इसके साथ साथ माता पिता का भी जो व्यवहार है, वो भी बच्चे के लिए बहुत ज्यादा कठोर होता है। हर एक चीज को बहुत ज्यादा वो उसको इस तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं, बस उसको डिसिप्लिन में लाना है, उसको वो चीज सिखानी है, उसके प्रति उसकी भावनाओं पर कोई उनका ध्यान नहीं रहता है। तो ये भी एक कारण है कि बच्चा के अंदर ये सारी समस्याएं पैदा होती हैं। नेक्स्ट है शारीरिक या मानसिक शोषण के कारण PTSD जैसी स्थितियां पैदा हो जाना। जो बच्चे हैं, उनके जो शारीरिक और मानसिक जब शोषण होता है, तो उनके अंदर ऐसी बहुत सारी स्थितियां पैदा हो जाती हैं जो बच्चों के लिए बड़ी घातक होती हैं। जो PTSD है, वो एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो ये भी स्थितियां पैदा हो जाती हैं जब बच्चे का शारीरिक या मानसिक शोषण किया जाता है। अकेलेपन की भावना, संवादहीनता। तो बच्चा अकेला रहने लगता है और संवादहीनता, वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता, कम बोलता है। तो इसके प्रति भी इसके पीछे भी जो कारण है, वो घर का माहौल, विद्यालय का माहौल, उसके आस पड़ोस का माहौल, ये सारी चीजें उसके इस व्यवहार के लिए जिम्मेदार होती हैं। उसके साथ कुछ ऐसे व्यवहार किए जाते हैं जिससे बच्चा दूसरों से कटने लगता है और अकेला ही रहना पसंद करता है। और संवादहीनता, बोलने में भी बच्चा झिझकता है और अपनी बात को नहीं कहता, शांत रहने लगता है। तो इससे भी उसका विकास रुकता है। किशोरावस्था में आत्म पहचान का संकट। जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, किशोरावस्था में आ जाते हैं, तो बच्चों के अंदर सबसे पहली जो समस्या आती है, वो यही आती है, आत्म पहचान। वो खुद को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो ये भी एक समस्या है। तो ये हमने अभी समस्याओं पर देखा। अब हम इसके समाधान पर एक नजर डालेंगे। तो समाधान क्या हो सकते हैं इन समस्याओं से निपटने के लिए? तो जैसे कि सबसे पहले आपको दे रखा है विद्यालयों में परामर्शदाता काउंसलर की व्यवस्था। तो अगर विद्यालयों में परामर्शदाता की व्यवस्था की जाए,
और परामर्शदाता का कार्य कौन कर सकते हैं? हमारे शिक्षक कर सकते हैं। शिक्षक हमारे परामर्शदाता का कार्य करें। सहानुभूतिपूर्ण आधारित शिक्षण, सहानुभूति आधारित शिक्षण, जो उनको शिक्षण कार्य कराया जाए उसमें उन बच्चों के लिए एक सहानुभूतिपूर्ण उनके साथ व्यवहार होना चाहिए। योग, ध्यान, खेल व संगीत द्वारा तनाव प्रबंधन, बच्चे को विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ योग करना, ध्यान लगाना, खेल खेलना, संगीत, इन सारी क्रियाओं को, इन सारी एक्टिविटीज को शामिल करके हम बच्चे को तनाव मुक्त रख सकते हैं, बच्चे को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। परिवार और शिक्षक द्वारा भावनात्मक समर्थन, परिवार हो या फिर विद्यालय हो, बच्चे को भावनात्मक, परिवार हो या फिर विद्यालय हो, बच्चे को भावनात्मक समर्थन मिलना चाहिए। इससे बच्चे का जो विकास है वो भली भांति होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, अब हम बात करते हैं सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य की, सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव। अगर सामाजिक सांस्कृतिक रूप के दृष्टिकोण से बात की जाए तो कौन कौन सी समस्याएं हैं जो सामने आती हैं? तो सीमांतीय समुदायों, जो कि जैसे कि दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक के बच्चों से भेदभाव। जो सीमांतीय समुदायों की बात की जाए तो सीमांतीय समुदायों में आपके इस तरीके के जो बच्चे आएंगे जो दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, तो उन बच्चों के साथ अगर भेदभाव किया जाता है तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या का कारण हो सकता है। लैंगिक असमानता, लड़कियों को शिक्षा और स्वतंत्रता से वंचित करना। जो लैंगिक असमानता है ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव करना, लड़कियों की शिक्षा पर कम ध्यान देना, लड़कों की शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देना। दूसरा है, नेक्स्ट है, प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी, घर में शैक्षणिक सहयोग न मिलना। जो बच्चे हैं उनको अगर घर में शैक्षणिक सहयोग नहीं मिलता है तो भी बच्चे अपनी पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं, तो भी वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं जिस तरीके से और बच्चे बढ़ रहे होते हैं। नेक्स्ट है, दिव्यांग बच्चों को समुचित संसाधन और सहयोग न मिलना। जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको उस तरीके से सारे साधन न उपलब्ध होना जितने होने चाहिए और सहयोग न मिलना। बाल विवाह, बाल श्रम, अंधविश्वास जैसी सामाजिक कुरीतियां, कम उम्र में शादी कर देना, बच्चों से काम कराना और अंधविश्वास जैसी जो समस्याएं हैं ये भी एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्याएं हैं जो बच्चों के विकास में बहुत बड़ा बाधा डालती हैं, बहुत बड़ी बाधा डालती हैं। सांस्कृतिक रूढ़ियां जो बच्चों की स्वतंत्रता और व्यक्तित्व विकास में बाधा डालती हैं। सांस्कृतिक रूढ़ियां भी ऐसी बहुत सारी जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं जो बच्चों की स्वतंत्रता को उनसे छीनती हैं और उसमें बाधा डालती हैं, उनके व्यक्तित्व के विकास में भी बाधा डालती हैं। तो ऐसी सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो बच्चों के विकास में बहुत बड़ा असर डालती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें समाधान की कि इसके क्या समाधान हो सकते हैं, तो समावेशी शिक्षा प्रणाली। अगर समावेशी शिक्षा प्रणाली लागू की जाए तो ऐसी बहुत सारी समस्याओं से निपटा जा सकता है। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सबको शिक्षा के समान अवसर देना, किसी के साथ कोई किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं करना। लैंगिक समानता के लिए जागरूकता अभियान चलाना, जो बच्चों के लड़के और लड़कियों में जो भेदभाव चलता है उसके लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएं। विशेष शिक्षकों की नियुक्ति व सहायक सामग्री और स्पेशल टीचर को नियुक्त किया जाए और उनके लिए अलग से कुछ सहायक सामग्री भी रखी जाए। सामुदायिक भागीदारी द्वारा सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ना, और इन सारी रूढ़ियों को तोड़ने के लिए समुदाय की भागीदारी बहुत जरूरी है। तो सामुदायिक भागीदारी के द्वारा ही इन रूढ़ियों को तोड़ा जा सकता है। आगे बात करें हम वैधानिक परिदृश्य की, तो वैधानिक तौर पर क्या क्या समस्याएं हैं, जैसे कि पहली आपके सामने है बच्चों के अधिकारों की अनदेखी। तो जो बच्चों को अधिकार दिए गए हैं, जो उनके राइट्स हैं, उनकी अनदेखी हो रही है। RTE राइट टू एजुकेशन है, पॉक्सो, JJ एक्ट जैसे कानूनों का पालन न करना।
बाल संरक्षण नीति और शिकायत तंत्र की कमी, बाल विवाह और बाल श्रम पर कार्रवाई की धीमी प्रक्रिया। तो वैधानिक तौर पर अगर बात की जाए तो ये सारी समस्याएं हैं जो बच्चों को अधिकार दे रखी है, उनको उनकी अनदेखी की जा रही है, उनका पालन नहीं हो रहा है। जो कानून बनाए गए हैं बच्चों के लिए उनका पालन नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से वैधानिक तौर पर भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो सामने आ रही हैं। समाधान की बात की जाए तो विद्यालयों और समुदायों में विधिक जागरूकता अभियान, विद्यालयों और समुदायों में विधिक जागरूकता अभियान चलाए जाएं। प्रत्येक विद्यालय में बाल संरक्षण समिति का गठन किया जाए। बच्चों की शिकायतों पर शीघ्र और निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। कानून के प्रति शिक्षकों और अभिभावकों को संवेदनशील बनाना। तो ये सारी चीजें करके हम इन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है पारिवारिक परिदृश्य। अगर फैमिली की बात की जाए, परिवार की बात की जाए तो क्या समस्याएं आती हैं बच्चों के सामने। तो जैसे कि सबसे पहले है परिवार में कलह, तलाक, घरेलू हिंसा। ये सारी चीजें हैं जो परिवार से ही आती हैं और परिवार में ही होती हैं। तो बच्चा इन सब चीजों को अगर फेस करता है तो भी उसके दिमाग पर, उसके मानसिक विकास पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। बच्चों पर अत्यधिक पढ़ाई या अपेक्षा का दबाव, बच्चों को पढ़ाई में जरूरत से ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर बना देना, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। माता पिता का उपेक्षापूर्ण व्यवहार, संवाद की कमी। अगर बच्चे के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार करते हैं और उसके साथ ठीक से संवाद नहीं करते हैं, उसकी समस्याओं को, उसकी परेशानियों को, उनकी मन की भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो भी समस्याएं सामने आ सकती हैं। बच्चों की आवश्यकताओं व रुचियों की अनदेखी। जो बच्चों की आवश्यकताएं हैं और उनकी जिस चीज में उनको इंटरेस्ट है, जिस चीज में वो रुचि लेते हैं, हम उस पर ध्यान न देकर सिर्फ अपनी चीजें उनके ऊपर थोपते जाते हैं, तो भी बच्चे उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं जितनी वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से पारिवारिक समस्याएं भी बहुत सारी हैं। इनके समाधान पर बात की जाए तो अभिभावक जागरूकता कार्यक्रम और परामर्श सत्र आयोजित किए जाएं। बच्चों के साथ खुला संवाद किया जाए और भावनात्मक जुड़ाव रखा जाए। सकारात्मक अनुशासन और सहयोगी वातावरण बनाना। जरूरतमंद परिवारों को सरकारी सहायता से जोड़ना। जो जरूरतमंद परिवार हैं उनको सरकारी सहायता देना और बच्चों को अनुशासन में लाना है, बट उनको सकारात्मक रूप से लाना है। कोई भी उनको दंड, पनिशमेंट, किसी भी तरीके से डराना, धमकाना नहीं है। और सहयोगी वातावरण होना चाहिए। भावनात्मक जुड़ाव उनके साथ रखना चाहिए। खुला संवाद, उनको खुल के बोलने की, बेझिझक होकर बोलने का उनको मौका देना चाहिए। तो इस तरीके से ये समाधान है। अब बात करी जाए पड़ोस और विद्यालय की, तो पड़ोस और विद्यालय में पड़ोस में असुरक्षा, नशाखोरी, हिंसा, आपराधिक गतिविधियां। अगर हमारे आसपास के वातावरण में इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं तो ये भी बच्चे के विकास पर बहुत बड़ा असर डालती हैं। विद्यालयों में भेदभाव, बुलिंग, दंडात्मक रवैया। अगर बच्चों में, विद्यालय में कुछ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है बच्चे के साथ, तो भी बच्चे का बहुत बड़ा, उसके मानसिक विकास पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। शैक्षणिक संसाधनों, शौचालय, स्वच्छ जल की कमी। अगर विद्यालय में इन सब चीजों की पूरी तरीके से व्यवस्था नहीं है तो भी बच्चा विद्यालय आने से कतराता है। समाधान पर अगर हम चर्चा करें तो समाधान हो सकते हैं बाल अनुकूल और सुरक्षित विद्यालय वातावरण का निर्माण। जो विद्यालय हो उसका वातावरण ऐसा हो कि बच्चा खुद को सुरक्षित महसूस करे और उसके अनुकूल हो। शिक्षकों के लिए संवेदनशीलता और बाल अधिकार प्रशिक्षण, शिक्षकों को प्रशिक्षण दिए जाएं संवेदनशीलता के और बाल अधिकारों के। स्वच्छता, पोषण, स्वास्थ्य सेवाओं की सुनिश्चितता। विद्यालय और समुदायों में सहयोगपूर्ण संबंध। तो इस तरीके से हम अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। निष्कर्ष पर अगर हम चर्चा करें तो अभी तक हमने जो पढ़ी, बचपन की समस्याएं पढ़ी, उसके साथ साथ उनके समाधान देखे। तो जो समस्याएं हमने पढ़ी थी वो हमने उसका मनोवैज्ञानिक परिदृश्य देखा, उसका हमने सामाजिक सांस्कृतिक तौर पर उनको देखा, वैधानिक तौर पर समस्याएं देखी और उसके साथ साथ परिवार, पड़ोस और विद्यालय की भूमिका देखी, जो बच्चों के सामने जो समस्याएं आती हैं और किस तरीके से हम उसका समाधान निकाल सकते हैं। तो अब निष्कर्ष भी हम देख लेते हैं। बचपन की समस्याएं बहुआयामी और गहराई से जुड़ी होती हैं।
इनके समाधान हेतु मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, वैधानिक, पारिवारिक और शैक्षिक परिदृश्य में समन्वय जरूरी है। सभी हितधारकों, परिवार, शिक्षक, समाज और शासन को साझा प्रयास करने चाहिए। हर बच्चे को प्रेम, सुरक्षा, सम्मान और अवसर देना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बचपन में जो समस्याएं उनके सामने आती हैं और जिन चीज़ों का उनके दिमाग पर असर पड़ता है वो बहुत गहरा पड़ता है और जीवन भर वो चीज़ उनके साथ रहती है। वो घटना जो भी उनके साथ घटती है बचपन में वो उनके जीवन से जुड़ जाती है। तो इसलिए इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इनके समाधान हेतु हर तरीके से मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, वैधानिक सब तरीके से प्रयास करना होगा और सबके सामंजस्य और सबके साझा प्रयास से ही ये इस परेशानी से, इन समस्याओं से हम निदान पा सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट अपने वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे जिसमें हम मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और जो बच्चों के लिए वैधानिक अधिकार हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो इस तरीके के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।